अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग आइल्स लिसनिंग पार्ट का जो कि फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट सेक्शन हम कंसीडर करते हैं। लिसनिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। असल चीज़ है प्रैक्टिस और जितनी भी प्रीवियस टेस्ट है उनकी एनालिसिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम में रियल चीज़ जो आप फेस करोगे वो है एक्चुअल कन्वर्सेशन, रियल प्रैक्टिस टेस्ट। तो हम आज एक प्रीवियस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन है, लिसनिंग प्रैक्टिस सेशन। इसको हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे कि चीज़ें किस तरह आपके सामने आ जाती है। कंप्यूटर बेस किस तरह होती है, पेपर बेस किस तरह होती है। ये जनरल मैंने इनका जो प्रीवियस कैमरेज का ओपन रखा है, टेस्ट 117 का, बुक 17 का, जिसके सामने मैं अभी जाके आपके सामने इनकी एक्चुअल रियल ऑडियो प्ले करूँगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पार्ट 1 है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, राइट। टोटल टाइमिंग इसका कितना होता है, 30 मिनट्स, राइट। लेकिन हर एक पार्ट के लिए डिफरेंट टाइम है। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहले क्या करना होगा, इंस्ट्रक्शन अपनी रीड करनी होगी। राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर फॉर ईच आंसर। एक लफ्ज़ आपने लिखना है, ज़्यादा नहीं, वन वर्ड लिखना है हर एक आंसर के लिए। आपके आंसर कहाँ पे होंगे, देखो यहाँ पे आपने लिखना होगा 2, फिर नीचे जाके 3, 4, 5 एंड 6, 7, इस तरह आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से पूरे होंगे। आप ये जो कन्वर्सेशन है पार्ट 1 के अंदर, क्या ये बार बार हमारे सामने हम प्ले कर सकते हैं, नहीं। तो इसका आंसर है कि आपके सामने ऑडियो एक बार प्ले की जाएगी, सिर्फ वंस, राइट, एक बार। ड्यूरिंग द ऑडियो लिसनिंग करते वक्त आपने इनको सुनना होगा और आपने कोशिश करनी होगी कि जिस तरह भी हो आप क्या करो, उसके जो आंसर है उसको करेक्ट अंदाज में क्लिक करो, अदरवाइज़ आपका टाइम ख़त्म हो सकता है। तो पहले आपको ऑडियो प्ले करने से पहले आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आप पहले चीज़ों को गो थ्रू करें, किस चीज़ के बारे में है। तो आपने जल्दी से इसको रीच करना है मेन पॉइंट्स को, कि एक बकवर्थ कंज़र्वेशन ग्रुप है, जो कि नेचर को रिज़र्व कंज़र्वेशन के लिए काम करती है, राइट। इनकी डिफरेंट रेगुलर एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बात होगी, जैसा कि जितने भी पार्क्स है, बीच है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वहाँ पे ये लोग करते क्या है, राइट, क्या करते हैं। साथ में नेचर को रिज़र्व रखने के लिए, नेचर को, कुदरती जितनी भी जगह हैं उनको बचाने के लिए ये लोग क्या-क्या करते हैं। मेंटेनिंग पाथ्स एंड नेस्टिंग बॉक्सेस फॉर बर्ड्स इंस्टॉल द नेक्स्ट टास्क इज़ टेकिंग एक्शन टू अट्रैक्ट खाली जगह टू द प्लेस। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स गौर से सुनना है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, मेकिंग श्योर द बीच डज़ नॉट हैव खाली जगह ऑन इट, राइट। बीच में क्या नहीं होना चाहिए, राइट। एंड नंबर 2, राइट, एंड नो खाली जगह, बीच के ऊपर कौन से 2 चीज़ें नहीं होना चाहिए, एक यहाँ पे, दूसरा ये। तो आपने ऑडियो को और से सुनना है। ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स वहाँ पे आपको उसके अंदर मिले, लेकिन ये है कि आपको ऑडियो के अंदर उसको क्लिक करना है। तो चलो मैं उसको प्ले करता हूँ कि और साथ में आपको सारे आंसर यहाँ पे बता भी दूँगा कि क्या हमने करना है और क्या नहीं, राइट। तो चलो प्ले करते हैं ऑडियो को। कोशिश करें, फिर लास्ट में आपको सारे आंसर बता दूँगा डिटेल में। पहले आप अपनी तरफ से कोशिश करें, राइट। Cambridge 17, listening test 1. You will hear a number of different recordings. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. You will have 10 minutes at the end of the test to transfer your answers to the answer sheet. अब यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि आपको आखिर में 10 एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलेगा, 30 मिनट्स के अलावा 10 एक्स्ट्रा। ये पेपर बेस एग्ज़ाम के लिए है, राइट। कंप्यूटर बेस में आपको सिर्फ 30 और लास्ट में सिर्फ 2 मिनट्स मिलते हैं रिव्यू के लिए। पेपर बेस ऑडियो एग्ज़ाम में जो लिसनिंग एग्ज़ाम होता है, आपको 10 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी टोटल आपके पास 40 मिनट्स होते हैं लिसनिंग सेक्शन के लिए। 10 मिनट्स आप अपने आंसर को ट्रांसफ़र करोगे आंसर की के अंदर, वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करोगे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलते हैं। और यहाँ पे लिसनिंग सेक्शन में 4 पार्ट्स होते हैं। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Now turn to part 1.
First, you have some time to look at questions 1 to 5. अब यह भी आपको कह रहा है कि आपके पास सबसे पहले टाइम है थोड़ा क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को और से देखा करो ताकि आपको आइडिया हो जाए, राइट। हम क्या नया बिल्डिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ वर्ड, हम क्या किस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello. Oh, hello. My name's Jan. अब यहाँ से प्रॉपर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। एक बंदा जो कि बकवर्थ कन्वर्सेशन ग्रुप से है, राइट। एक दूसरा जो लड़की है जान, वो उनसे कुछ चीज़ें पूछ रही है। वो उस एरिया में टाउन, कस्बे या गांव या कंट्री में न्यू शिफ्ट हुई है उस सोसाइटी में। वो एक्चुअली उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। वो भी अपनी तरफ से नेचर के लिए, नेचर कंजर्वेशन के लिए, रिजर्व रखने के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है। तो ये दो बंदों के दरमियान यहाँ पे बातचीत होगी। हम इनके कन्वर्सेशन को सुनने के बाद जो चीज़ें हमारे यहाँ पे मिसिंग है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. Good. I've just moved to this area and I'm interested in getting involved. I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. पहला आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हुआ। वन ऑफ आवर एक्टिविटीज टू कीप द बीच आउट ऑफ फ्री ऑफ लीटर, राइट। तो यहाँ पे LITTER आप लीटर लिखोगे। हमारे पहला जो एक्टिविटी है रेगुलर एक्टिविटी में से बीच को लीटर से पाक रखना है, साफ रखना है। तो यहाँ पे आप पैराफ्रेजिंग इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या है, मेक श्योर द बीच डज नॉट हैव हर्जगान ऑन इट। अब आप एग्जैक्ट सेंटेंस को सुनने के लिए अगर बैठे हो तो आपको सुनने में नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर एक्टिविटी आपको पता चला तो आप यहाँ से बीच को लेके जो चीज़ वो बता रहा है उसको आपने गौर से सुनना है। A few of us spend a couple of hours a month on it. चलो हम थोड़ा Please. Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of us spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they... तो यहाँ पे दूसरा आपको मिल गया कि बीच के ऊपर वो बता रही है कि कैन आई टेक डॉग्स विद यू। तो वो बताए आई एम अफ्रेड नॉट, यानी नो डॉग्स आर अलाउड ऑन द बीच, राइट। तो दूसरा जो चीज़ जो कि बीच पर अलाउड नहीं है वो क्या है, डॉग, राइट। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा प्रीवियस करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर से सुन लेते हैं। How much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they're banned from the beach itself. You can take them along the cliffs, though, and children are welcome. Right. We also manage a nature reserve, and there's a lot to do there all year round. For example... अब यहाँ पे आपने सुन लिया, we are also managing nature reserve। तो यहाँ पे जो चीज़ें वो बताने वाला है, जैसे कि हम पाथ्स को, रास्तों को मेंटेन रखते हैं। बर्ड्स के लिए हम नेस्टिंग बॉक्सेस जो है जहाँ पे वो घोंसले बना सकते हैं, ये बॉक्सेस वो हम इंस्टॉल करते हैं। दूसरा द नेक्स्ट टास्क इज़ टेकिंग एक्शन टू अट्रैक्ट खाली जगह टू द प्लेस। तो प्लेस के लिए वो क्या चीज़ें अट्रैक्ट करने वाला है वो भी हम देखेंगे। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ खाली जगह, ये फूर क्या है वो भी हम देखेंगे। एंड बिल्डिंग न्यू खाली जगह। तो ये तीन चीज़ें आपने गौर से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको नेचर रिजर्व के अंदर मिलेगा। चलो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर ऑडियो प्ले करते हैं। As they're banned from the beach itself. You can take them along the cliffs, though, and children are welcome. Right. We also manage a nature reserve, and there's a lot to do there all year round. For example, because it's a popular place to visit, we spend a lot of time looking after the paths and making sure they're in good condition for walking. I could certainly help with that. Good.
And we have a program of creating new habitats there. We've just finished making and installing nesting boxes for birds to use. And next, we're going to work on encouraging insects. They're important for the biodiversity of the reserve. They cer- तो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन मिल गया इंसेक्ट्स, राइट? क्या चीज़? इंसेक्ट, राइट? नेक्स्ट टास्क इज टू टेकिंग एक्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू द प्लेस, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? certainly are. Oh, and we're also running a project to identify the different species of butterflies that visit the reserve. तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपको मिल जाए यहाँ पे मिल गया वो है वी आर आल्सो वर्किंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज, राइट? You might be interested in taking part in that. Sure. I was involved in something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side between the parking area and our woodshed. It was तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट चीज़ मिल गया वी आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू, तो आपको वहाँ पे जो इनडायरेक्ट अंदाज़ा मिला वी आर आल्सो गोइंग टू रिप्लेस वॉल्स, राइट? दीवारें, वॉल्स जो है राइट ऑन द साउथर्न साइड। तो यहाँ पे बटरफ्लाइज, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज नंबर 4 में, 5 में क्या आपको मिल गया आंसर? वॉल्स। फर्स्ट में क्या था? लिटर, डॉग्स, इंसेक्ट, बटरफ्लाई एंड वॉल्स। तो ये आपके क्वेश्चन 5 यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, राइट? फिर आपको मैं यहाँ पे इसका आंसर भी दिखा दूंगा। लिटर, डॉग्स पार्ट 1 के आंसर शीट है इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड वॉल। चलो नेक्स्ट जो है मैं आपको यहाँ से चलो छुपा देता हूँ, वो हम फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से? ऑडियो रिकॉर्डिंग से। badly damaged in a storm last month. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। स्टार्टिंग करने से पहले जो कुछ हमने अभी तक सुना वो अगर हम ट्रांसक्रिप्ट देखें इनकी जो स्क्रिप्ट है टेस्ट 1 की, तो पीटर और जैन के दरमियान कन्वर्सेशन है। जान जो है लड़की पीटर को कॉल करती, पीटर बताए हेलो, ओ हेलो माय नेम इज़ जान, आर यू द राइट पर्सन टू टॉक टू अबाउट द बकवत कंजर्वेशन ग्रुप। तो फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे मिल गया अंडरलाइन आप देख सकते हो लीटर। Of course, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of us, हम में से कुछ लोग जो है, spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them, right? सेकंड जो चीज़ आपको आंसर मिल जाती है यहाँ पे, आई टोटली एग्री, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प विद दैट, इज़ इट ओके टू टेक डॉग्स। तो वो क्या बताता है? नो आई एम अफ्रेड नॉट, एज दे आर बैंड, वो मना है, राइट? बैन है फ्रॉम द बीच इटसेल्फ, राइट? तो यहाँ से आपको दूसरा भी मिल जाता है। नेक्स्ट जो है इंसेक्ट्स वाला आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जितना भी ऑडियो है क्वेश्चन नंबर 5 तक, वाल से बटरफ्लाई तक, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट? चलो हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है? लास्ट में फिर मैं आपको एक बार फिर से ऑडियो प्ले करूँगा ताकि आप चीज़ों को देख लो डिटेल में, ताकि आपको चीज़ें सारे के सारे क्लियर हो जाए, ठीक है, राइट? तो पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो बात कन्वर्सेशन आने वाली है वो किस चीज़ के बारे में होगी। एक तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ कमिंग इवेंट्स जो क्या आने वाले हैं, वो इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जो बीच पर कार पार्क के ऊपर जो मिलने वाले हैं सैटरडे के दिन, राइट? सैटरडे ब्रिटिश एक्सेंट में सैटरडे, राइट? वॉक अक्रॉस द सैंड्स एंड रीच द खाली जगह। कौन सी जगह पे वो पहुंच जाएंगे वो हम देखेंगे। टेक अ पिकनिक, वियर एप्रोप्रिएट, वियर वो क्या पहनेंगे, appropriate हॉली जगह, we don't know about the thing, right, what they are going to wear। इसके बाद सैटरडे के दिन जो इवेंट्स के बाद जो चीज़ें वो करेंगे, नेक्स्ट चीज़ आएगी वुड वर्क सेशन होगा।
वुड वर्क जो लकड़ियों का जो सेशन है, जो वो जलाएंगे, कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। वहाँ पे जो सेशन किसके लिए होगा? सुटेबल फॉर खाली जगह टू पार्टिसिपेट इन, सुटेबल फॉर खाली जगह टू पार्टिसिपेट इन, राइट। मेकिंग खाली जगह आउट ऑफ वुड, वुड से वो क्या बनाएंगे? 7th फ्रॉम 10 AM टू 11 PM। कास्ट ऑफ सेशन जो है वो कितना होगा? तो ये पाउंड्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है। तो ये हम अभी जाके सॉल्व करेंगे ये जो क्वेश्चन है। चलो Now listen and answer questions 6 to 10. Then, as I said, we have a program of events as well, both at the weekend and during the week. Right. I presume you have guided walks. I'd like to get to know the local countryside as I'm new to the area. Yes, we do. The next walk is to Ruston Island a week on Saturday. We'll be meeting in the car park at Dunsmore Beach at low tide. That's when the sands are dry enough for us to walk to the island without getting wet. Sounds good. The island's a great place to explore. तो यहाँ पे 6 में क्या आएगा? आइलैंड, राइट। जिस आइलैंड जजीरे में हम जाएंगे, वॉक अक्रॉस सैंड्स इन रीच द आइलैंड, राइट। वहाँ पे पिकनिक होगा। फिर इसके बाद आपने क्या पहनना होगा वो आपको बताएगा। It's quite small and it's got a range of habitats. It's also an ideal location for seeing seals just off the coast or even on the beach. Okay. And is there anything we should bring? Like a picnic, for instance? Yes, do bring one, as it's a full day walk. And of course, it'll be wet walking across and back, so make sure your boots are waterproof. I must buy a new pair. यानी आपने क्या पहनना होगा? वाटर प्रूफ बूट जो है, बूट, राइट। You have to wear a proper waterproof boot, right? There's a hole in one of my current ones. Well, I'd definitely like to come on the walk. Great. Then later this month, we're having a one-day woodwork session in Hopton Wood. I've never tried that before. Is it okay for beginners to take part? Definitely. There'll be a couple of experts leading the session, and we keep the number of participants down, so you'll get as much help as you need. Excellent. I'd love to be able to make chairs. That's probably too ambitious for one day. You'll be starting with wooden spoons, and of course, learning how to use the tools. And anything you make is yours to take home with you. एक तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेकिंग वुडन स्पून, वो स्पून चमचे जो हम खाने के लिए बनाते हैं, लेकिन वो मेटल नहीं, वुडन हो गया। मेकिंग वुडन स्पून, स्पून आउट ऑफ वुड, हम लकड़ी से खुद बनाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे जो हमने मिस की, क्वेश्चन नंबर 8, सुटेबल फॉर हर जगह पार्टिसिपेंट इन, बिगिनर या क्या लगेगा यहाँ पे? वुड वर्क का जो सेशन है किसके लिए सूटेबल है? एक गलती आपने नहीं करना। अगर आपसे ये चीज़ मिस हो गया तो आपने लिव इट, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। आगे चीज़ें आपने मिस नहीं करनी, अदरवाइज इसके चक्कर में, क्वेश्चन नंबर 8 के चक्कर में 9, 10 को भी आप खो बैठोगे। तो कभी कभार चीज़ें हम नर्वस हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, तो आंसर ना मिलने की वजह से हम बस इसके चक्कर में सोचते रहते हैं और बाकी आंसर को हम खो बैठते हैं। तो क्योंकि ऑडियो वहाँ पे आपके सामने एक बार प्ले की जाती है, वो आपके लिए रोकते नहीं, मैं तो इसीलिए आपके रुक के सुना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। चलो हम पीछे थोड़ा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं हमने क्या चीज़ मिस की। लेकिन याद रखें, रियल एग्ज़ाम के अंदर आप ऑडियो को पीछे नहीं ले जा सकते। That sounds like fun. You'll be starting with the session, and we keep them in wood. I've never tried that before. You like to come on the walk? Great. Then later this month, we're having a one-day woodwork session in Hopton Wood. I've never tried that before. Is it okay for beginners to take part? Definitely. There'll be a couple of experts leading the session, and we keep the number of participants down, so you'll get as much help as you need. Excellent. I'd love to be able to make chairs. That's probably too... यानी suitable for beginner to participate in.
Ambitious for one day, you'll be starting with wooden spoons, and of course learning how to use the tools. And anything you make is yours to take home with you. That sounds like fun. When is it? It's on the 17th from 10 a.m. until 3. There's a charge of £35, including lunch. The cost of session is 35 pounds, right? You have आपका next question भी solve हो गया. 35 pounds. Or £40, you. That sounds like fun. When is it? It's on the 17th from 10 a.m. until 3. There's a charge of £35, including lunch, or £40 if you want to camp in the wood. I should think I'll come home the same day. Well, I'd certainly like to join the group. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. तो ये क्या था, आज हमने पार्ट 1 के बारे में बात की, राइट। तो पार्ट 2 के बारे में चूँकि मैं यहाँ पे सारे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो पार्ट 2 के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलो हम अपना आंसर को चेक करने, हमने कहाँ पे गलती की, कौन से आंसर हमारे ठीक थे। तो यहाँ पे एक था आइलैंड बूट्स, तो हमने यहाँ पे देखा, राइट, यू हैव टू वियर एप्रोप्रिएट बूट्स, वाटर प्रूफ बूट्स, राइट। फिर था बिगिनर, जो वुड वर्क सेशन था वो काफ़ी था बेसूटेबल था बिगिनर के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए। फिर स्पून्स थे एंड 35 क्या थे, कास्ट था, टोटल कास्ट खर्च जो आ रहा था 35 था, किसके ऊपर, इस सेशन वुड वर्क सेशन के ऊपर। तो ये एक बात थी एक ग्रुप के बारे में, जहाँ पे ये कुछ लोग जो कि नेचर को रिजॉल्व करने के लिए, बचाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। रेगुलर एक्टिविटी तो कभी कभार ये लोग पिकनिक पर भी जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्टिविटी करते हैं, राइट। तो ये इन ग्रुप के बारे में कन्वर्सेशन थी। यहाँ पे आप इनका स्क्रिप्ट भी देख सकते हो, राइट, जहाँ पे आपको आइलैंड के बारे में बात हो रही थी, राइट। Yes, we do. The next walk is to Reston Island. A week on Saturday, we will be meeting in the car park at Dunsmore Beach at low tide. That's when the sands are dry enough for us to walk to the island without getting wet, right? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे छुपा है। नेक्स्ट जाते हैं तो आपको बूट्स बिगिनर के लिए ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आई होप कि ये जो टेस्ट था, जिस अंदाज से हमने इनकी एनालिसिस की, आपको समझाने की मैंने कोशिश की, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये लिसनिंग को इम्प्रूव करना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर, जितना चीज़ें आप कंज्यूम करते हो लिसनिंग के फॉर्म में, यूट्यूब पर प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो या रिकॉर्डिंग ज़्यादा सुनते हो, अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, फिर इनके आंसर चेक करते हो, इतना ज़्यादा आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो जाएगी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।